हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी राजा अली। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से, अल्लाह करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज एक और नई वीडियो में सबको वेलकम करता हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भाई ऐसी मजीद अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। सो आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान मुबारक हो सबको। और बरकत वाला महीना है, शुरू हो गया है। और जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो मुस्लिम्स हैं, अब रोज़े रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। और अल्लाह पाक सबको हर साल इसी तरह रमज़ान की जो खुशियों और बरकत वाला महीना नसीब फरमाए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐसी लेके आया हूँ कि जो काफ़ी सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पुर्तगाल आना चाहते हैं, यहाँ आके यूरोप में सेटल होना चाहते हैं। तो बार बार मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाई वीज़े कब ओपन हो रहे हैं, वर्क वीज़ा कब ओपन हो रहा है, विजिट वीज़ा कब ओपन हो रहा है, हम पुर्तगाल आना चाहते हैं, हमें को वे बताएं हम कैसे पुर्तगाल आए। तो ये एक मैंने थोड़ी सी अपनी सर्च की है और मुझे एक D7 टाइप वीज़ा एक मिला है पुर्तगाल के लिए। मेरी वीडियो देखने के बाद आप गूगल पे भी जाएं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। D7 वीज़ा पुर्तगाल आप सर्च करें, आपके सामने रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएंगी। वीडियो पूरी देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये वीज़ा उन लोगों के लिए, मैं आपको बता दूं, D7 टाइप जो वीज़ा है पुर्तगाल का, ये उन लोगों के लिए है जो या तो वो सरकारी मुलाजिम है, अपनी कंट्री में रिटायर हो चुके हैं, रिटायर लोगों के लिए है, जिनकी एक पेंशन, अच्छी पेंशन वो ले रहे हैं, उन लोगों के लिए है। या उन लोगों के लिए है जो इंडिपेंडेंट है, या किसी अपनी मुल्क में कोई प्रॉपर्टी है, या कोई ऐसा वो बिजनेस कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसर है, या कुछ भी है जिनकी पैसिव इनकम है। जो आपने जब वीजा अप्लाई करना, आपने इनको ये प्रूव कर देना है कि आप यहाँ पे रुकोगे 1 साल। 1 साल का खर्चा आप अपना खुद अफोर्ड कर सकते हो। बात को वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपको एंड में भी बताऊंगा कितना खर्चा एक बंदे का होना चाहिए। पहले इस पे ध्यान दें, ये वीजा सबके लिए नहीं है। रिटायर्ड लोग जो हैं, जो जो अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं, जिनको पेंशन मिलती है हर मंथ, वो लोग ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी अच्छी पेंशन है वो प्रूफ दे सकते हैं कि हमारी पेंशन आती है, हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं पुर्तगाल मूव होने के लिए। और ये जो D7 वीजा है, ये गोल्डन वीजा से बेहतर है, क्योंकि गोल्डन वीजा जो पुर्तगाल के, उसमें भारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता। D7 टाइप वीजा ऐसा है जिसमें सिर्फ आपने इनको प्रूफ करना है कि आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हो और आपको वीजा मिल जाएगा। और वीजा आपने अपने मुल्क की जो एम्बेसी है, पुर्तगाल एम्बेसी, वहां पे आपने जाना है। वहां पे आपने जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट जब सबमिट करवाने हैं, डॉक्यूमेंट भी मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। उसमें आपकी वीजा फॉर्म आपने फिल करना है, D7 वीजा फॉर्म फिल करना है। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए तकरीबन 2 साल तक। उसके बाद आपकी 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए। आपके पास प्रूफ होना चाहिए पैसिव इनकम का या मंथली इनकम जो भी है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको एक और प्रूफ देना पड़ेगा अपनी अकोमोडेशन का, रिहाइश का, कि पुर्तगाल में अगर आपको वीजा देते हैं वहां जाके आप कहाँ रुकोगे। उसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे आके जहाँ पे रहना है वहां का एड्रेस, या हो सकता है आपका कोई सोर्स यहाँ पे हो तो उसके जरिए आप यहाँ पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें अपने नाम का, तो आप साथ वो भी लेटर लगा सकते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इस जगह पे रिहाइश मैंने रखनी है जाके, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, बहुत ईजी है। कोई विजिट वीजा पे आने की जरूरत नहीं है, कोई वर्क वीजा पे आने की। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन से मुराद जिनका काम अच्छा है, जो रिटायर्ड हैं, या जिनकी प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी का ये सीन है, जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो किराया हर महीने ले रहे हैं, उनकी अच्छी इनकम है और वो शो कर सकते हैं हमारी प्रॉपर्टीज हैं, हम अपना खर्चा वहां पे जाके खुद उठा सकते हैं। आपको वीजा बहुत इजीली मिल जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ इस वीजे के लिए एक बंदे का अगर कोई अडल्ट आता है तो उसके लिए कितना उनको पैसिव इनकम होनी चाहिए, उसके लिए शो करने के लिए कि मैं अपना खर्चा उठा सकता हूँ। आपके पास मिनिमम 8,000 यूरो होना चाहिए 12 मंथ का शो करने के लिए। कि 1 साल का वो पूछते हैं कि 1 साल में अगर आप वहां पे जाते हो, रेजिडेंस कार्ड लेते हो, तो आपका 1 साल का खर्चा आपको मिनिमम, उन्होंने रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई है, 8,000 यूरो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके साथ आपकी वाइफ आ रही है या कोई और अडल्ट है आपके साथ, तो सेकंड अडल्ट का तकरीबन 3 से 3,500 यूरो होना चाहिए। फिर अगर कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड का 2,000 यूरो होना चाहिए। इस तरह जिस तरह बंदे बढ़ते जाएंगे, बच्चे अगर ज्यादा हैं तो 2,000 के हिसाब से आपका एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। अगर एक अडल्ट आता है तो आपके पास 8,000 यूरो होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग मेरे ये कमेंट्स करेंगे कि यार 8,000 यूरो, जिसने यूरोप आना है वो कहेगा हम 8,000 यूरो देते हैं, हम यूरोप ले जाओ। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई 15-16 लाख बनता है और इंडिया का कोई मेरे ख्याल में 8-9 लाख बनता है। पैसे तो लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी बात को समझिए कि ये पैसे अगर आपके पास हैं, आपने उनको प्रूफ देना है कि ये पैसिव इनकम है आपकी।
आपने किस सोर्स से ये पैसे कमाए हैं, और हम अपना 1 साल का खर्चा खुद उठा सकते हैं। इस चीज पे अगर आप उनको कन्विंस कर लो, आपके पास 100%, मैं लिख के देता हूँ, आपको वीजा मिल जाएगा और 100% मिलेगा। और आपको 4 मंथ का सबसे पहले वीजा मिलेगा, 120 दिन का वीजा मिलेगा। जब आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ आते साथ ही सेफ जो अदारा इमिग्रेशन का, वहां पे आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट लेने साथ ही आपको जब डेट मिल जाएगी बायोमेट्रिक की, वहां जाके आपके बायोमेट्रिक हो जाएंगे, आपको वो 2 साल का रेजिडेंस कार्ड दे देंगे। 2 साल के बाद आपका कार्ड रिन्यू होगा 3 साल के लिए। 3 साल के बाद जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे, आप पोर्तुगीज पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। ये बाकी इमिग्रेंट्स की निस्बत बहुत ही इजी है, D7 टाइप जो वीजा है, क्योंकि जब आप आते हो अपने मुल्क से तो आप शो करते हो कि हमारे पास पैसिव इनकम है, हम अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं पुर्तगाल में। तो अब आपको आते साथ ही वो जो है पहले 4 मंथ का वीजा देंगे आपके मुल्क से, यहाँ पे आते साथ ही आपने अपने बायोमेट्रिक देने हैं, आपको आते साथ ही 2 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी न्यूज थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जो एलिजिबल हैं, जो रिटायर्ड हैं, ज्यादा उम्र वाले हैं, जिनकी सरकारी नौकरियां थी, रिटायर्ड है, अच्छी इनकम उनकी मंथली आ रही है, वो भी ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। या वो लोग वीजा अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास हैंडसम मनी है और उनके पास सोर्स है वो मनी कमाने का। मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ आपके अकाउंट में पड़ी हुई है लेकिन उसका प्रूफ नहीं है, आप साबित नहीं कर सकते वो पैसे कहाँ से आए हैं। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, या तो आपके प्रॉपर्टी के किराए आ रहे हैं, या आपका कोई ऐसा सोर्स है जहां से आपके पैसे आ रहे हो, आप अपना साल का खर्चा खुद उठा सकते हो। ये थी एक छोटी सी वीडियो, मैंने सोचा आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर कुछ मैं मिस कर गई हूँ इसके बारे में, तो आप गूगल पे जाएं, D7 वीजा पुर्तगाल लिखिए, आपको सारी रिक्वायरमेंट वहां पे मिल जाएगी, एवरीथिंग वहां पे लिखा हुआ है, आप चेक करें। होपफुल आपके लिए ये फायदेमंद होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ जो एलिजिबल हैं वो ये वीजा लाजमी अप्लाई करें। बहुत ही ज्यादा रेशियो है इस वीजे का, और इजीली ये वीजा गेट कर रहे हैं लोग पुर्तगाल का। सो इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखें। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज।